नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रीलिम्स और जो तैयारी करते हो आप प्रीलिम्स की, उसके अंदर आपको सिलेबस का पूरा ध्यान होना चाहिए। तो आरएस का जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है किले और दुर्ग। तो उसके आधार पर हमने ये 20-20 क्वेश्चन दुर्गों पे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये जो श्रेणियाँ होती हैं किलों की, जो अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, शुक्र नीति में 9 प्रकार के किलों के प्रकार बताए गए हैं। तो जो गागरोन का जो किला होता है वो आता है जल दुर्ग में। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखो, जितने भी दुर्ग हैं ना उनके टाइप्स देख लेते हैं। जैसे शुक्र नीति में बताया गया है कि 9 प्रकार की टाइप्स होते हैं किलों के। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिक दुर्ग की। पारिक दुर्ग कौन से होते हैं? तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे भरतपुर का किला है, डीग का किला है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये भरतपुर के किले में चारों तरफ गहरी खाई होती है और इसके अंदर पानी भर देते हैं और जो भूखे मगरमच्छ हैं वो छोड़ देते हैं ताकि दुश्मन इसको पार नहीं कर पाए। अब इसके बाद बात करते हैं एरन दुर्ग की। एरन दुर्ग वो होते हैं इसके चारों ओर खाई, कांटों और जो पत्थरों से घिरा हुआ है उसको कहते हैं एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे रणथंभौर का जो किला है वो। अब इसमें आप देख सकते हो ये जो रणथंभौर का किला है, देखो चारों तरफ से जंगलों से कांटियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरन दुर्ग का रणथंभौर। अब बात करते हैं पारित दुर्ग के बारे में। पारित दुर्ग किसे कहते हैं? जो पारित दुर्ग के अंतर्गत वो है दुर्ग जो पहाड़ पर बना हुआ है, इसको गिरि दुर्ग भी कहते हैं, जो मही दुर्ग या स्थल दुर्ग भी इसको कहते हैं। और ये ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से निर्मित हो, बड़ी बड़ी दीवारें हों, उसकी पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। जैसे ये आप देख सकते हो, कुंभलगढ़ के दुर्ग के चारों तरफ कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ठीक है, ये देखो, और जो ये, ठीक है, तो पारित दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर, मिट्टी से निर्मित बड़ी बड़ी दीवारें हों, उसे पारित दुर्ग की श्रेणी में वो सारे किले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए चित्तौड़गढ़ का और कुंभलगढ़ का दुर्ग। अब वन दुर्ग किसे कहते हैं? तो वन दुर्ग में वे दुर्ग जो लगभग 4 कोस तक घने जंगलों से घिरे हुए हैं, कंटीली झाड़ियों से, लताओं से, नदियों से, नालों से घिरे हुए हैं, उनको कहते हैं वन दुर्ग। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल देखें तो रणथंभौर जो दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये देखिए आप, ये जो किला है ये रणथंभौर का किला है और ये दूर दूर तक झाड़ियों से 4 कोस तक वन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर एग्जाम्पल पूछे वन दुर्ग का तो रणथंभौर दुर्ग आएगा। इसके बाद बात करते हैं धानु दुर्ग की। धानु दुर्ग में क्या होता है कि धानु जो संस्कृत का शब्द है धानु है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मरुस्थल। अर्थात जिसके दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल या रेगिस्तान हो उसको वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे जो जैसलमेर का जो दुर्ग है ना वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे ये देखो, जैसलमेर का दुर्ग चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है, मिट्टी के बड़े बड़े टीलों से घिरा हुआ है, तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं जल दुर्ग। जल दुर्ग इसे औदक दुर्ग भी कहते हैं और ये 3 ओर से या चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको जल श्रेणी दुर्ग भी कहते हैं। जैसे गागरोन का दुर्ग है, ये आप देख रहे हो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है गागरोन का दुर्ग, ये ऊपर गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, तो ये हो गया गागरोन का दुर्ग। अब बात करते हैं गिरि दुर्ग के बारे में। गिरि दुर्ग वे दुर्ग जो पहाड़ी पर बने हुए हैं, ठीक है, और जहाँ जल संचरण की सुविधा हो, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, सिवाना का दुर्ग है। अब ये सिवाना का जो दुर्ग है ये पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, गिरि दुर्ग का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जिनमें सूरवीर तथा सदैव साथ देने वाले जो बंधु है राजा के वो रहते थे, ऐसे दुर्ग को कहते हैं सहाय दुर्ग कहलाते हैं ऐसे दुर्ग। अब देखते हैं सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं। ऐसे दुर्ग जो चतुरंगिनी सेना से चारों ओर से सुरक्षित रहते हैं वे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये 9 प्रकार के जो दुर्ग की श्रेणी बताई गई है ये शुक्र नीति में बताई गई हैं। और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, तो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, मैंने इसको पहले ही बता दिया, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि जो वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ होता है वो कौन सा दुर्ग होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। तो जल दुर्ग है वो गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, ये जो किला है ये गागरोन का किला, ये जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। अब गागरोन के दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गागरोन का जो किला है वह एक तो झालावाड़ में स्थित है, पहली बात तो यही है। दूसरा, ये डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। और ये बिना किसी नींव के मुकंदरा पहाड़ी के सीधी चट्टानों पर खड़ा हुआ है, तो इसकी विशेषता है। और यहाँ पर खिंची चौहानों की राजधानी थी पहले ये किला। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खिंची ने इसे जीत कर इसका नाम गागरोन रखा था। और इसके पास 2 बड़ी नदियाँ काली सिंध और आहू, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो वो आहू और काली सिंध के नदियों के संगम पर है और इनके जो संगम है उसको कहते हैं सामेल जी। तो ये भी आप ध्यान रखना। और इस किले के पास जो एक ऐतिहासिक दरगाह है मीठे शाह की दरगाह, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो गागरोन के किले में स्थित है। साथ ही दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव संत पीपा जी हैं, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। और गागरोन क्षेत्र में पाया जाने वाला जो हरिमन तोता है, गागरोन तोता, ये यहाँ पर झालावाड़ में पाया जाता है, जो गागरोन किले में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो सिवाना का दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये बाड़मेर में स्थित है। और इसे मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं। मारवाड़ के शासक थे उसको शरण स्थली कहते हैं। और इसको मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो आप चारों ऑप्शन देखो एक बार, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो जो गागरोन है वो तो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, तो पहाड़ी पर स्थित है ही नहीं, तो सीधा सीधा है कि गागरोन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि मैंने ऊपर इसका आंसर बता दिया है। मीठे शाह की दरगाह जो गागरोन का किला है उसमें स्थित है और कौन से ज़िले में स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। कुंभलगढ़ के दुर्ग के निर्माता कौन है, तो महाराणा कुंभा इसका आंसर होगा। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। तो यह है जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि वहाँ पर आप जब पत्थर के पैर हों तभी पहुँच सकते हो, ऐसे नहीं पहुँच सकते। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है और वो कहावत इस प्रकार है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। अर्थात घोड़े जो हैं वो काठ के कर लो आप और उनके पग कर लो पाषाण पत्थरों के, और अख्तर कीजिए लोहे का, तब आप जैसलमेर जाके पहुँचोगे। तो इसलिए इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको पत्थर के पैर होने चाहिए, और ये है जैसलमेर। अब बात करते हैं कि ऐसा किस किले के बारे में कहा गया है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। तो ये रुडियार किपलिंग ने कहा है बूंदी दुर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल घोषित नहीं किया है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आप यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो भी आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें नहीं किया गया है, तो नहीं में कौन सा आएगा, मांडलगढ़ आएगा, क्योंकि गागरोन, आमेर और जैसलमेर तो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है कौन सा दुर्ग है। तो सोनारगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। तो जैसलमेर कौन सा दुर्ग है, धानवन दुर्ग, क्योंकि चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ है, तो धानवन दुर्ग हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बटनेर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऊपर करवाए हैं सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं,
CRPC सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। तो भटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अब भटनेर किले के बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो भटनेर क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि भटनेर का जो दुर्ग है तट पर स्थित है, पहला फैक्ट। दूसरा, इसका जो निर्माण था वो जैसलमेर के भाटी राजा भूपत ने करवाया था। भाटी राजा के पुत्र भूपत ने करवाया था। इस दुर्ग में तैमूर ने अपनी आत्मकथा में कहा इस दुर्ग के बारे में, तुझे के तैमूरी में, कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला दूसरे पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और ये जो श्रेणी है, ये जो दुर्ग है वो आता है धानवंत दुर्ग की श्रेणी में। तो ये भटनेर दुर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो ये इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें कि कहाँ पर कितने तरीके से बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जैनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर है। तो ये है जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है, अब इसके बारे में अब ये हो गए 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद में जो जितने भी जो टॉपिक हैं RS प्री के जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे दुर्ग और किले हैं, फिर उसके बाद में स्मारक दे रखे हैं और जो नृत्य हैं, उन सब के ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चन की हम टेस्ट सीरीज संडे टू संडे वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जितने भी जो अगर कोई टॉपिक है उससे 100 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो फिर नया क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं रहती उसके अंदर। तो इसी तरीके से चलेगा संडे टू संडे। और आप वीडियो में जो आंसर मैंने पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।